हेलो एवरीवन, इट्स मी शिवी एंड आप सभी को मेरा नमस्ते। किद्दा कैसे हो सारे। सो टुडे आई एम गोना शो यू अ ब्यूटीफुल हिडन वाटरफॉल विच इज़ नॉन एज चिरचिरी वाटरफॉल, जो कि कुनकुरी से करीबन 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड कुनकुरी विच इज़ माई ग्रैंड मदर्स होम टाउन, जहाँ मैं आती हूँ छुट्टियों में घूमने। सो वी थॉट कि अगर हम जा रहे हैं देन वाई शुड आई नॉट मेक अ वीडियो ऑन दिस ब्यूटीफुल वाटरफॉल, ताकि जो आसपास के लोग हैं वो भी आके इस वाटरफॉल का आनंद ले सके। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में होने वाली काफ़ी सारी एडवेंचरस फन एंड मस्ती विद माई कजन्स। सो विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फाइनली हम निकल चुके हैं अपने घर से एंड दिस आर माई कज़न्स, जिनके साथ आज मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ। और साथ में है हमारी पेट, हर नेम इज़ बेला। काफ़ी क्यूट है बट कहीं ज़्यादा बदमाश भी है। सो चिरचिरी वाटरफॉल जाने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा केराडी, जो कि कुनकुरी से करीबन 13 to 14 किलोमीटर्स की दूरी पे है। वहाँ आने के बाद आप किसी को भी पूछ सकते हैं कि चिरचिरी वाटरफॉल जाने का रूट कौन सा है, आपको कोई भी इजीली उसका रूट बता देगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि वेदर काफ़ी क्लियर है, बट हल्के हल्के से बादल छाए हुए थे एंड हल्का सा धूप भी निकला हुआ था। सो वेदर वाज वेरी कूल, देख के बहुत प्यारा लग रहा था एंड रोड भी सही था। जैसे कि आप ऐसे किसी ट्रिप पे अपनी फैमिली और अपनी कज़न के साथ हों तो ट्रैवलिंग का मज़ा ही कुछ और होता है। आपकी जो ट्रैवलिंग होती है वो 4 गुना बेहतर हो जाती है। वैसे ही हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे एंड हमारे साथ बेला भी काफ़ी इन्जॉय कर रही थी। एंड गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि रास्ते में आपको मिलेंगे बहुत ब्यूटीफुल से व्यूज़ और जहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। सो एन्जॉय द रोड। सो गाइस, हम फाइनली इस गांव के अंदर आ चुके हैं एंड यहाँ रोड उतनी अच्छी नहीं है, कच्ची सड़क है, बट आपकी फ़ोर व्हीलर इजीली यहाँ अंदर जा सकती है। सो आपको आपकी फ़ोर व्हीलर जहाँ तक जाए, आपको वहाँ तक अपनी फ़ोर व्हीलर लेके जानी है। और ये एक छोटा सा गांव है जो कि काफ़ी प्यारा है, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, जो कि देख के वो काफ़ी प्यारा लगता है। एंड फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आपको सामने से बहुत प्यारा सा व्यू देखने को मिलेगा। चारों तरफ बस माउंटेन ही माउंटेन है, जो कि देख के काफ़ी प्यारा लग रहा था। हम ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं, बस हम अपनी फोर व्हीलर पार्क करने के लिए कोई जगह देख रहे हैं कि हमें बस कोई जगह मिल जाए। और हमने यहाँ अपनी फोर व्हीलर पार्क कर ली है एंड यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके का है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है। एंड हमें यहीं से अपनी ट्रैकिंग शुरू करनी है। सो गाइस, फाइनली हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमने अपने साथ अपना लंच, वाटर बॉटल, मैट ये सब कैरी किया हुआ है, ताकि हमें जब भी भूख लगे हम अपना लंच ले सकें। मैं आप लोगों को भी एडवाइस करूँगी कि अगर आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ आपको ट्रैकिंग करनी है, तो आप अपने साथ अपना लंच या फिर आपको जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो लेके आएँ, क्योंकि जनरली ऐसी जगहों पर खाने को कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। मैं यहाँ के व्यूज़ आपको दिखाती हूँ, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। मतलब हम चारों तरफ से बस पहाड़ों के बीच में घिरे हुए थे, काफ़ी प्यारा लग रहा था व्यू। सब कुछ देख के बहुत सुंदर सा था। और ये रास्ते पे एक नहर भी पड़ा। ये रास्ता जो है वो प्रॉपर हमारे लिए अननोन है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता, बट ये रास्ता कच्ची सड़क है, बनी हुई है। तो यहाँ एक दो लोगों को आते जाते देखा, तो मतलब ये रास्ता जाने का है, तो हम जा रहे हैं। बट उसके बाद आगे क्या होगा, प्रॉपर जंगल है, अब पता नहीं कैसा होगा, वो तो आगे देखने के बाद ही पता चलेगा। सो स्टे ट्यून विथ मी और बस आगे चलते रहिए हमारे साथ।
यहाँ से रास्ता थोड़ा डिफ़िकल्ट सा हो गया था क्योंकि हम खेतों की मेड़ पे चल रहे थे एंड रास्ता काफ़ी ऊबड़-खाबड़ सा था, चलने में दिक्कतें आ रही थी। ऊपर से हमने अपने साथ इतना सारा सामान कैरी किया हुआ था, तो थोड़ी बहुत थकावट होने लगी। फिर हम यहाँ पर आकर थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे रुके, हमने बैलों को पानी-वानी पिलाया, हम भी 5-10 मिनट के लिए रुके। यहाँ तक तो रास्ता काफ़ी क्लियर था, बट इससे आगे कहाँ जाना है हमें सीरियसली नहीं पता था। कुछ एक आध लोगों को हिडन वाटरफॉल का रूट डायरेक्टली शायद पता हो, बट हम फर्स्ट टाइम आ रहे थे। बस हमें पता था कि यहाँ कोई हिडन वाटरफॉल है, बट एग्जैक्ट रूट कहाँ है वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। सो हम सारे सोचने लगे कि अब हमें किस साइड बढ़ना चाहिए। हम चारों तरफ से जंगल के बीच में थे और कोई प्रॉपर रास्ता नहीं दिख रहा था कि अब किस साइड हमें जाना चाहिए। सो हम सोच ही रहे थे कि किस साइड आगे बढ़ें, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था। देन हमें जो लगा कि शायद देखते हैं इधर आगे बढ़ के शायद आगे कुछ पता चल जाए, तो हम धीरे धीरे इसी रोड पे आगे की ओर बढ़ने लगे। सो ट्रैकिंग करते करते बीच में ये एक नदी आती है एंड यहाँ हम आके टोटली स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि आगे का रूट हमें बिल्कुल नहीं पता। समझ नहीं आता है कि अब इधर से कहाँ जाएं, क्योंकि ये प्रॉपर जंगल के बीच में थी, कोई भी रूट बना हुआ नहीं था जिससे पता चल सके कि कोई भी रास्ता हिडन वाटरफॉल तक जाती है। बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो हम यहाँ बस वेट करने लगे, समझ नहीं आता, नेटवर्क भी नहीं था या फिर हम जीपीएस ट्रैक कर सकें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सो हम यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं क्योंकि भाई गया होता है रूट चेक करने कि आगे का कोई रास्ता शायद जाता हो तो हमें कुछ पता चल सके। सो हम यहाँ आके थोड़ी देर बैठ के वेट करते होते हैं। फिर बेला भी थक गई होती है, उसे भी बैठाया हुआ होता है। फिर हम सारे सोच रहे हैं कि अब हमें किस ओर आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ जाके हम रास्ता खोजें, क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बस वेट कर रहे थे कि कहीं से कुछ समझ आए तो हम आगे बढ़ सकें। हम काफ़ी थक चुके थे एंड दोपहर के 3:30 बज चुके थे। सो हमने सोचा कि हमें अपना लंच कर लेना चाहिए, तो हम इसी नदी के किनारे हमने अपना मैट वैट डाला, देन लंच वगैरह निकाला। फिर हम सारे कजन्स बैठ के हमने लंच करा यहाँ पर। और फिर हमने सोचा कि चलो लंच करके देखते हैं, फिर उसके बाद आगे कहाँ जाना है, किधर जाना है हम सोचेंगे। बट यहाँ से दूर दूर तक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था बिल्कुल कि शायद ही कोई रूट जाती होगी ऊपर की तरफ। सो हमने अपना लंच कंप्लीट कर लिया था एंड ऑलमोस्ट 4 भी बज चुके थे। एंड उसके बाद हम सोचने लगे कि हमने आगे क्या करना है, क्योंकि सिर्फ एक ही घंटे रह गए थे, 5 बजने को थे और शाम फिर होना स्टार्ट हो जाती। सो वी थॉट कि 1 घंटे में हमें वाटरफॉल मिलता है तो ठीक है, वरना हमें एनी हाउ रिटर्न होना ही होगा, क्योंकि रूट तो कोई था ही नहीं, हम जंगलों में से रास्ता खोज खोज कर आए थे। अगर शाम हो जाती तो हमारा जंगल से निकलना बहुत मुश्किल होता। सो वी थॉट कि चलो अभी 1 घंटा है, रास्ता खोजते हैं। वैसे ही हम रास्ता खोजते खोजते जंगलों के अंदर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगे। उस समय कुछ समझ में नहीं आता, बस एक क्रेविंग थी कि हमें वाटरफॉल दिख जाए एनी हाउ, क्योंकि हम इतने दूर से आ रहे थे तो तब जाके कहीं सुकून मिलता। सो हम धीरे धीरे आगे ऐसे ही बढ़ने लगे। सो ट्रैकिंग करते करते हमें ये छोटी सी नदी दिखाई पड़ती है और हमें इस नदी को क्रॉस करके जाना होता है। एंड ऊपर से ही वाटरफॉल की आवाज़ आ रही थी, बट वो दिखाई नहीं दे रही थी। सो हमने ये क्रॉस करके जाना था। सो हम धीरे धीरे इसे क्रॉस करने लगे। ये दिख तो ऐसे रही है, बट थोड़ी रिस्की थी क्योंकि अंदर स्लिपरी थी और कई जगह पे ज़्यादा गहराई थी तो कहीं पर कम था, तो थोड़ा रिस्की था इसे क्रॉस करना। बट कौन सुनने वाला था, सबको क्रेविंग थी कि एनी हाउ हमें वाटरफॉल दिख जाए। तो हम एक के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और
बेला को हमने थोड़ी दूर पे नीचे पे रखा हुआ था, इसे नहीं लाया था पानी के पास, भाई उसके साथ था। एंड सब ने अपने बैग्स मोबाइल्स वगैरह सब भाई को दे रखा था। क्योंकि मुझे शूट करना था इसलिए मैं अपना मोबाइल लेके आई। वो भी काफ़ी डेंजरस था क्योंकि नॉर्मल इसमें चल के जाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि पानी का बहाव तेज़ था एंड गिरने का पूरा डर था। सो मोबाइल भी पानी में गिर सकता था, बट शूट करना था इसलिए मैं यहाँ तक क्रॉस करके आई। अब हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगे। नज़दीक पहुँचते पहुँचते काफ़ी खुशी हो रही थी कि हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत करी है। एंड फाइनली वी रीच द डेस्टिनेशन। बस ऊपर में ही वाटरफॉल है। एक्चुअली पेड़ पौधों ने उसे छींक दिया है इसलिए मैं यहाँ से शूट नहीं कर पा रही थी। एंड इन लोगों ने अपने मोबाइल कैरी नहीं किया हुआ था, वो तो भाई को दे रखा था, सो मैं इनको भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि ऊपर जाना थोड़ा और मुश्किल था। वहाँ मोबाइल लेके जा नहीं सकते थे कि शूट हो पाए। और वो मेरे कज़न्स टॉप पे 2 लोग और ऊपर जा चुके हैं, जिन लोगों ने प्रॉपर वाटरफॉल देखा और लोगों ने मुझे आवाज़ लगाई कि यहाँ वाटरफॉल है। बट 5:15 भी हो चुकी थी, हमें रिटर्न भी जाना था। बट मेरे कज़न्स मानने वाले थे नहीं, उन्हें एक्साइटमेंट थी कि वो कैसे भी करके बस वो वाटरफॉल देख के आए। मेरे 2 कज़न्स पूरी टॉप पे पहुंच चुके थे और उन लोगों ने मुझे आवाज़ लगाई कि हमने वाटरफॉल देख लिया जो कि बहुत प्यारा है। बट मैं यहाँ से शूट नहीं कर सकती थी क्योंकि पानी के बीच में से होके जाना था और ये लोगों ने मोबाइल रखा हुआ नहीं था, वो नीचे छोड़ के आए थे। एंड मुझे ऊपर जाने के लिए मुझे भी पानी के बीच में से होके जाना पड़ता। सो मैं शूट नहीं कर पाई, जिसका मुझे काफ़ी बुरा लगा। बट घर भी वापस जाना बहुत ज़रूरी था। सो गाइस, हम फाइनली अपनी 4 व्हीलर तक रिटर्न आ चुके थे। हमने नहाया, फिर हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे इसलिए हमने यहीं मैट लगाया और हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रेस्ट करने लगे। व्यू काफ़ी प्यारा था। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड कुनकुरी में और भी काफ़ी सारे विजिटिंग प्लेसेस हैं, बट एक वीडियो में सारी चीज़ें कैप्चर कर पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। सो अगर मुझे इस वीडियो से अच्छी रिस्पॉन्स आती है तो मैं डेफिनेटली आगे और सारी वीडियोज़ बनाऊँगी। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल।